हमारी सरकार बनेगी। अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, हमारी सरकार जब बनेगी तब हम क्या करेंगे। हमारी सरकार जब बन जाएगी तो हम खेती को उद्योग का दर्जा देंगे। सच पब्लिक तक सुपौल बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर अभी वर्तमान में 70 से 75% लोग खेती पर आश्रित हैं, लेकिन खेती का हालत बदहाल है। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम खेती को उद्योग का दर्जा देंगे। तब होगा क्या? अगर उद्योग का दर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? आप उद्योग समझते हैं, आप जो कपड़ा पहने हुए हैं ना, इस कपड़ा का कीमत आप नहीं लगाए, इस पर MRP रहता लिखा हुआ कपड़ा की दुकान में, लेकिन हमारे किसान भाई के धान पर और गेहूं पर MRP लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन वह धान और गेहूं जब मशीन में चला जाता है, जब वो चावल का पैकिंग बनता है 5 किलो 2 किलो और 25 kg का, तब उस पर MRP लिखा हो रहता है। और फिर उसको हमारा बेटा और हमारा बहू जो है वह खरीद के मुंबई में और बंगलुरु में खरीद के खाता है, पटना में, शहर में। उद्योग का दर्जा ये है। चावल हम उपजाएंगे, जो हम प्रोडक्शन करेंगे उस पर आधारित उद्योग किसान का ही होगा, और उस खेत में जो काम करने वाले मजदूर हैं उस उद्योग में उसकी भी भागीदारी होगी, मालकियत का। ये नहीं कि वो मजदूर रहेगा, इसलिए उसमें मालकियत का, ओनरशिप की भावना जगेगी। वो काम बहुत बढ़िया से करेगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये हमारी सरकार करेगी जब PBI की सरकार आएगी तो। दूसरी बात देखिए, हम जितनी बात आपको कह रहे हैं, हम जबानी नहीं कर रहे हैं। ये ग्रंथ लिखा हुआ संविधान प्रौढ़ किताब है, इसके राइटर है प्रभात रंजन सरकार, जो PBI के फाउंडर भी हैं। ऐसा 34 वॉल्यूम का बुक है, पूरे भारतवर्ष को सुसज्जित करने के लिए, सोने की चिड़िया फिर बनाने के लिए। ये एग्रीकल्चर में 30 से 40% लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट। बिहार का अभी आपने कोई क्वेश्चन किया था कि पलायन जो हो रहा है उसके लिए क्या करिएगा। हम 30 से 40% लोगों को खेती को जो उद्योग का दर्जा देंगे उसमें लगा देंगे। वो क्यों जाएगा गुजरात? नहीं जा सकता। फिर जब उस खेत से जो प्रोडक्शन होगा, अनाज, केतारी होगा, मकई होगा, गेहूं होगा, चावल होगा, उस पर जो उद्योग बनेगा, राइस मिल, फ्लोर मिल, सूजी का मिल, मेडिसिन, ये सारी चीज जो बनेगा उसमें 20% बिहारी को रोजगार मिलेगा, नौजवान को, एक्सपर्ट को। समझ रहे हैं ना? तो अब समझिए 40, 20, 60% लोगों को, बिहारी को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, पलायन रुक जाएगा। और फिर खेती में काम करने के लिए मशीन चाहिए ना, यंत्र चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, वगैरह वगैरह। उस पर उद्योग जो बनेगी वो सरकारी उद्योग होगा। उस उद्योग पर पहले बिहारी लोगों को प्राथमिकता मिलेगा, तो कम से कम 20% लोगों को, 15 से 20% लोगों को उस पर रोजगार मिलेगा। आप जोड़ते जाइए, 60 और 20, 80% बिहारी को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद उसके बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा होगा और कुछ बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा। ऐसे ऐसे प्रोफेसर लोग पढ़ाएंगे बच्चे को, जिसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई। आज गरीब किसान का बेटा मेडिकल में डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता। बिहार का 2 करोड़ खर्च होता है, 5 करोड़ खर्च होता है मेडिकल पढ़ाने में, सभी लोग नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन सरकार करेगी सारी व्यवस्था। जब PBI की सरकार बनेगी ना, तो लोग जो है अभी अन्याय को बर्दाश्त करता है, एक्सप्लॉइटर्स को बर्दाश्त करता है, लेकिन कोर्ट और थाना के चक्कर डर से नहीं जाता है कि पैसा खर्चा होगा। ये देखिए हमारा चुनावी घोषणा, यह निःशुल्क न्याय व्यवस्था, और कम दिन में हो जाएगा। कम दिन में, ये नहीं कि 10 वर्ष चलेगा, 3 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। चाहे वो जमीन का विवाद हो, चाहे वो मारपीट की बात हो, और निःशुल्क वकील रहेगा सरकारी तरफ से। एक भी आदमी को पैसा कोर्ट में खर्चा नहीं होगा। ये करेगी PBI की सरकार। और आर्थिक लोकतंत्र, अब आप सवाल दीजिए, देश आजाद हो गया, कोई भी आदमी पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता है क्या? आम आदमी। आप जानते हैं पत्रकार होने के नाते, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया चाहिए जीतने के लिए। तो लोकसभा का गलत बोल रहे हैं कि सही? सो बोलिए, क्या 5 करोड़ रुपया यहाँ कितने बिहारियों के पास है?
एक से एक एजुकेटेड लोग हैं, ईमानदार, मोरलिस्ट, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है 5 करोड़ रुपया, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उनको आरजेडी का टिकट या बीजेपी का टिकट या जदयू का टिकट भी नहीं मिलेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे। हमारी पार्टी बनेगी तो निःशुल्क चुनाव होगा, जो भी ईमानदार व्यक्ति है चुनाव लड़ेगा, बेईमान को तो चुनाव नॉमिनेशन देने का अधिकार नहीं रहेगा। आपकी पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी अभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमको ईमानदार उम्मीदवार चाहिए। हम सभी को टिकट नहीं दे सकते, हम मोरलिस्ट व्यक्ति को चुन रहे, सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 15-17 जो है उम्मीदवार बिहार में हो चुका है। वो विधानसभा के सुपौल मार्ग के सुपौल में 5, निर्मली, पिपरा, छातापुर, त्रिवेणीगंज, इतने जगह से मैं चुनाव लड़ाने जा रहा हूं इस बार। क्या आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन भी करेगी? करेगी नहीं, एकदम नहीं करेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव में आएगी और अकेले सरकार बनाएगी। अभी नहीं तो अगला बार, क्योंकि हमारे पास जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत को कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम काम करेंगे जनता के लिए, वो काम करते अपने भाई और भतीजा के लिए, सभी पार्टियां। हम जनता के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपकी पार्टी आएगी तो ये सभी काम करेगी? बस हमको आप सुपौल से 5 जगह से जिता दें, यहाँ बिहार की जनता, सुपौल का जनता, सुपौल जिला का, और देखिए यहीं पर हम काम करेंगे। एक विधानसभा में मैं अगर एमएलए बन जाऊंगा तो उसी विधानसभा में खेती को उद्योग का दर्जा हम दे देंगे। हम नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन खेती पर काम कर सकते हैं। अभी कहा हमारे प्रोफेसर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोऑपरेटिव, हम कोऑपरेटिव बनाएंगे। उस कोऑपरेटिव में हमको सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मुझे किसान और मजदूर का काम है, हम उनसे मिल करके वहाँ कोऑपरेटिव बना के और सब मिलजुल कर खेती करेंगे। उस पर आधारित उद्योग हम वहीं लगाएंगे, फैक्ट्री। हम बैंक से लोन ले लेंगे, बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार है, और हम काम करेंगे वहाँ से। वहाँ 40% लोगों को रोजगार दे देंगे हम, खेती को खाली उद्योग का दर्जा देकर। और बताइए, बिहार की जनता तो जाति और धर्म देख करके वोट कर रही है, और हम कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। हम जाति पात पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे प्रभात रंजन सरकार कहते फाउंडर, मानव समाज एक और अविभाज्य है, इसे बांटने की कोशिश मत करो। ये यहाँ के राजनीतिकों को चैलेंज किया श्री प्रभात रंजन सरकार, पीवीआई के फाउंडर, प्रौढ़ प्रणेता। और हम लोग भी जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। इसलिए प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया अंतरजातीय विवाह, बिना तिलक दहेज का विवाह का वो प्रेशर देता है और अपने कार्यकर्ता से करवाता भी है। मैंने भी खुद अंतरजातीय विवाह किया हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंतरजातीय विवाह किए। इसलिए हम जात पात को नहीं मानते, हम जात पर वोट नहीं मांगते हैं। कोई हमको जात पर वोट नहीं देगा, हमको काम पर वोट देगा, जो हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत पर।